नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पे एक आदमी को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने मूल्य पे बेचना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सेल प्राइस फिर ज्ञात करने के लिए कह रहा है और उस पे होना चाहिए 20% का लाभ। 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पे 10% का हानि होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा 90% का होगा। वहीं इंटू हो जाएगा 20% लाभ कमाना चाहता है तो 120% पे वस्तु को सेल करना होगा। तो सेल प्राइस हमें ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे परसेंटेज से परसेंटेज को, 0 से 0 को काटेंगे, 9 से 117 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, उसके बाद हो जाएगा 9 तिया 27। तो अब 13 में 120 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 13 दूना 26 का 6, हाथ में 2, 13 और 2 15। यानी कि जो नया सेल प्राइस होगा 1560 रुपया होगा, जिस पे 20% का लाभ होगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत क्या होगा। यानी कि सीपी जो है एसपी जो है बराबर है, यानी कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वहीं 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है 3 का अंतर है। तो कह रहा है प्रतिशत ज्ञात करे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बट्टा में हो जाएगा 12 और इंटू हो जाएगा 100। काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 100 को तो 25, यानी कि 25%। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि एक बेईमान दुकानदार है जो 1 किलो सामान का दावा करता है बेचने का, लेकिन देता है वजन पे 950 ग्राम। तो उसमें जो वह जो बेचता है 1000 ग्राम ग्राहक को कहता है, वहीं वह देता है 950 ग्राम। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 50 ग्राम का है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कह रहा है, तो 50 ग्राम उसको प्रॉफिट होता है 950 ग्राम पे, और इंटू हो जाएगा 100। 0 से 0 को काट देंगे, 5 से 95 को काटेंगे तो 19 बार में, उसके बाद ये हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा 19। 100 बट्टा 19 को दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5.26% का लाभ होता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा गया। एक पे 10% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि हुई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रश्न में कह रहा है कि लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें, और प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पे जो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए और लाभ और हानि बराबर हो तो इसमें हमेशा हानि होता है। परसेंटेज में जब भी लाभ और हानि बराबर दिया हो तो हमेशा हानि होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस ए बी बट्टा 100। तो यहाँ पे रखेंगे 10 माइनस 10 और फिर हो जाएगा माइनस 10 इंटू 10 बट्टा में हो जाएगा 100। 0 से 0 को काटेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, उसके बाद 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बच जाएगा -1। तो यहाँ पे जो लॉस होगा -1% का होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि सीपी बट्टा एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस होता है डी बट्टा होगा फिर 100 और प्लस होता है पी। यानी कि यहाँ पे जो डिस्काउंट और छूट और यहाँ पे होगा प्रॉफिट, तो इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और माइनस हो जाएगा 20 बट्टा में हो जाएगा 100 और प्लस हो जाएगा 12, यानी कि ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 112। अब इसको काटेंगे, अगर इसको काटे 4 से
तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर इसको 4 से काटे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, उसके बाद बच रहा है 32, तो 8 चौका 32, फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 पचे 20 और ये हो जाएगा 7 चौका 28। तो CP बट्टा MP इक्वल टू हो जाएगा 5/7। तो इसका जो रेशियो ज्ञात होगा हमें 5:7, यह हमारा उत्तर हो जाएगा।